नाज़रीन इकराम, आज एक बड़ी अहम रिहाई हुई। पीटीआई को इसके ऊपर यकीनी तौर पर मुबारकबाद देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिहाई के लिए बड़ी कंपेन भी चलाई है। खासतौर पर नौजवानों को बड़ा हौसला मिला है। नौजवान इस रिहाई से बड़े खुश हैं। किस तरह हुई और कैसे हुई ये रिहाई, इसके ऊपर बात करेंगे। आर्मी चीफ के ऊपर भी बात की जाएगी। आर्मी चीफ की खास मेल मुलाकातें जारी हैं। आर्मी चीफ की खास इस वक्त तवज्जो जो है वो मिनरल्स डील है। तो मिनरल्स डील के ऊपर कहां उनको बहुत बड़ा इनकार हुआ, अमरीकी मामला जहां पर जारी हैं, अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव जहां पे मिल रहे हैं, उन मुलाकातों का क्या नतीजा निकला। और खास तौर पर आज की वीडियो में हम मिनरल्स के हवाले से, मैंने आपको बताया था कि ये असल जंग क्या है, लड़ाई क्या है, रौला क्या है। ये हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में खजाने खजाने हैं। तो अचानक ये मिनरल्स डील, इमरान खान की रहाई, और ये अचानक कैसे इतने रिलेटेड हो गई, अगर थी तो पहले कहां पर थी और अब अचानक जो है वो इसका रौला क्यों पड़ चुका है। आज इसके ऊपर खास तहकीक की हमने, मैंने आपसे वादा किया था, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन इकराम, डीजीआईएसपीआर के साथ क्या हुआ। डीजीआईएसपीआर एक बार फिर जहां जहां जाते हैं वहां पे कोई ना कोई सानहा हो जाता है। पहले सानहा लाम्स या इस तरह के बड़े सारे सानहात हो चुके हैं जहां पर वो स्टूडेंट्स के सख्त तरीन सवालों की वजह से खबरों में आ जाते हैं। अब अचानक एक बार फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा किया है और वहां पर भी वो स्टूडेंट से बच नहीं सके। स्टूडेंट ने क्या किया ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और नाज़रीन इकराम, कुछ और भी खबरें हैं, खासतौर पर इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन और वहां पर क्या गेम चल रही है और क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन में। अब तक की तमाम खबरें मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में आपके सामने रख सकूं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मिनरल डील्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो मिनरल्स वाला मामला है ये इंतहाई अहम मामला है और ये इमरान खान की रिहाई से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्योंकि अमेरिका की तवज्जो अचानक इसके ऊपर हो गई है, लिहाजा हमने भी इसके ऊपर अपनी तवज्जो रख देनी है। लेकिन अमेरिका की तवज्जो क्यों हुई है अचानक और पाकिस्तान उनके लिए अचानक दिलचस्पी की जगह क्यों बन गया, इसकी जरा मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए नाज़रीन इकराम, ये सारी जो लड़ाई है ये है ये ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका यहां पर सोना चांदी लेने आ रहा है या रिकॉर्डिंग के मंसूबे या तेल या ज़खायर या गैस या कुदरती गैस, इन सब की लड़ाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज से बहुत अरसा पहले तक अमेरिका हमारे यहां पे कदम जमा चुका होता और हमारे यहां पे वो बहुत तवज्जो दे रहा होता और हमारे हुक्मरानों की ये जश्नियां लगी होती। इस दफा मामला कुछ मुख्तलिफ है। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में इस वक्त जो लड़ाई है और अमेरिका खासतौर पर जिस पर तवज्जो दे रहा है वो लड़ाई है REE की। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। REE, इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड सीरीज के अंदर 17 ऐसी धातें आती हैं जो कि आप समझिए कि जादू का काम कर सकती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बुनियादी एनर्जी के ज़खायर हैं वो फॉसल फ्यूल्स हैं, यानी आप पेट्रोल, डीजल और जो ये सारे जो है वो फॉसल फ्यूल्स से हासिल किया जाता है। अब मसला ये है कि दुनिया के अंदर फॉसल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा रहा है और नई धातें जो है वो उस जगह पर आ रही हैं और वो एनर्जी का नया सोर्स बनती चली जा रही है। इन्हीं के अंदर नाज़रीन इकराम यहां पर जो है वो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE जिन्हें हम ये कहते हैं, ये यहां पर इनकी एंट्री होती है। देखिए ये जो धातें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, ये जादू का काम कर सकती हैं। यानी ईवी कार से लेकर आपके मिसाइल तक, आपके रडार सिस्टम से लेकर आपके जेट में पुर्जों तक, यानी कि दिफा, दुनिया का दिफा इसके ऊपर अब जो है वो मुनहसिर है। अब ये कहानी ऐसा नहीं है कि ये को आज इजाद हो गई या आज इनके बारे में पता चला, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला, अमेरिका की इसके ऊपर तवज्जो अचानक हुई और पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना, जरा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाता हूं। नाज़रीन इकराम, 1990 तक कैलिफोर्निया का जो माउंटेन पास है ये दुनिया की सबसे बड़ी कान थी जहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकला करते थे और ये जो कान है ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन की जगह थी जहां से ये एलिमेंट्स निकलते थे और पूरी दुनिया को सप्लाई होते थे। 1990 के अंदर हुआ ये कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, क्योंकि ये धातें इकट्ठी जुड़ी होती हैं और इनको निकालना इनको प्रोसेस करना बहुत ही पेचीदगी का अमल होता है, तो 1990 में इन्होंने बंद कर दिया। 1990 ही वो टाइम था जब चीन ने क्या किया, चीन ने इसके ऊपर जो है वो कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो दी, सब्सिडाइज किया और चीजों के ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस दिए और आहिस्ता 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 नाज़रीन इकराम 2010 आते आते तक चीन ने 95% तक इन धातों के ऊपर, जिनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ धातें आती हैं जैसे कि बासनासाइट है, मोनाजाइट है, जिरकोन वगैरह हैं, इनके ऊपर 95% तक दुनिया की तमाम सप्लाई के ऊपर चीन काबिज हो गया। यहां पर भी मसला नहीं था क्योंकि यहां पर भी चीन ठंडा ठार आराम तरीके से चला था, यहां पर भी इनके कान खड़े नहीं हुए। 2010 में यह हुआ कि जापान और चीन की एक लड़ाई होती है और जापान और चीन की लड़ाई की वजह से चीन अपनी इस खुफिया ताकत को इस्तेमाल करता है और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनकी सप्लाई पूरी दुनिया में रोक देता है। जब इनकी सप्लाई पूरी दुनिया में रुकती है रौला पड़ जाता है, यानी कि पता फिर अचानक समझ आती है कि चीन तो इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, ये ऐसी चीजें जो इतनी अहम तरीन, यानी कि कैमरों में, यानी कि जहाजों के पुर्जों में, यानी कि इंजन में, यानी कि नई ईवी कार्स के अंदर, मिसाइल सिस्टम में, रडार सिस्टम में, हर जगह पर तो इनके जो है ना वो एलिमेंट्स, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और ये सारे का सारा कब्जा जो है वो चीन के पास है। यहां पर अमेरिका जो है वो थोड़े होश के नाखून लेता है, कहता है यार ये तो काम खराब हो गया। वो दोबारा से
क्या करता है, वो जो माउंटेन पास कैलिफोर्निया के अंदर है, उसे दोबारा से 2011 में खोलता है। 2011 से 15 तक भरपूर मेहनत यहां पे करता है, लेकिन नाज़रीन यहां पर उनकी कहानी चल नहीं पाती है और 2015 में उनको दोबारा से बंद करना पड़ता है, क्योंकि चीन को कंपीट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। 2015 में नाज़रीन अमेरिका को यह एहसास होता है कि हमें मुख्तलिफ और जगह देखनी पड़ेगी जहां से हम इन्हीं REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम ले सके। ठीक है, तो वो मंडियां तलाश करना शुरू करता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ जबरदस्त मुआहदे करता है, चीजें करता है 2020 तक। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इन एलिमेंट्स को क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि पूरी जान लगा दो, अरबों डॉलर के मुआहदे होते हैं और कहते हैं कि भाई हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक अपनी जो है ना वो चीन की ये जो मोनोपोली बन गई है उसको तोड़ना है और मुख्तलिफ मंडियों तक उन्हें रसाई चाहिए थी, जिसमें वो चीन के अल्टरनेटिव इन मंडियों तक इस्तेमाल कर सकते। बहरहाल आपको पता है कि 4 साल का ट्रंप का दौर इक़्तिदार, उसके बाद दोबारा जो है वो जो बाइडेन आ गए, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया, चीजों के ऊपर देखा, लेकिन वो उतनी तेजी से इस काम को नहीं बढ़ा सके। अब मीनवाइल क्या होता है कि मीनवाइल हमारी यहां पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है, वो उस वक्त इमरान खान को निकाल देती है, यानी जब जो बाइडेन के दौर में, और ये सारा कुछ अब हुआ ये नाज़रीन किराम के अचानक ये जो तवज्जो बन गया पाकिस्तान की, ये अचानक हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान में आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं और इलेक्शन जीतने के साथ ही उनकी सबसे पहली तवज्जो अचानक फिर से REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जाती है, जिनके अंदर मैं मुख्तलिफ ये लैंथेनाइड सीरीज के अंदर आने वाली धातुओं के बारे में आपको बता रहा हूं कि इनके ऊपर वो तवज्जो जाती है और वो कहते हैं कि यार जो 2018 में मैंने काम शुरू किया था उसके ऊपर मुझे फौरी तौर पर चाहिए। इसलिए वो यूक्रेन में हो या मुख्तलिफ जगहों पे हो, वो नई मंडियां तलाश करते हैं और पाकिस्तान नाज़रीन किराम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक इंतहाई मौजूद जगह है। जो गो के अभी हमने यहां पर मुकम्मल प्रोसेसिंग शुरू नहीं की है, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। इन चीजों को, अब बात समझिएगा, इस चीज को एस्टैब्लिशमेंट सेंस करती है। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि यार ये बड़ी मजेदार चीज है, यहां पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मनाया जा सकता है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीजें सेटल डाउन की जा सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी तवज्जो अमेरिका फर्स्ट है, वो ये कहता है कि हमें सबसे पहले जो है ना वो ये जान छुड़ानी है। और अब मीनवाइल देखिए कि इस वक्त चीन और अमेरिका की सख्त तरीन लड़ाई जारी है। 125% तक चीन के ऊपर टैरिफ जो है वो लग चुका है। दुनिया के तमाम ममालिक के ऊपर 90 दिन के लिए टैरिफ खत्म हो चुका है, सिवाय चीन के, जिसके ऊपर आज दिन से जो है वो टैरिफ लग चुका है और 125% तक 34 से ये मामला शुरू हुआ, लड़ाई होते होते 125% तक चला गया है। ऐसे में अमेरिका को अपने बचाव के लिए, ताकि कहीं चीन दोबारा से ब्लॉक ना कर दे उसकी सप्लाई, इन्हें फौरी तौर पर नई मंडियों की तलाश है और पाकिस्तान की यहां पर एंट्री हो जाती है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए यहां पर एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको बता देता हूं, चागे के मकाम बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, खासतौर पर सहराए थर और KPK की बात करें तो KPK के अंदर यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में खासतौर पर अस्तोर और स्कर्दू इनके पहाड़ों में, और KPK के अंदर खासतौर पर चूंकि KPK जो फाटा है शिमाली वजीरिस्तान, यहां पर तो मोजानाइट और जो जिरकॉन वगैरह हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि यहां पर मौजूद है। शांगला, इसके अलावा नाज़रीन किराम तोरखर और कोहिस्तान के पहाड़, दीर बाला और ये मुख्तलिफ इलाके नाज़रीन किराम, खास तौर पर इनफैक्ट मियां वाली तक जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में पता चला है। वो कि इनकी प्रोसेसिंग मैं आपको बता रहा हूं कि कोई आसान काम नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट पेचीदा काम है, लेकिन नाज़रीन किराम पाकिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, REE के, रेयर अर्थ मिनरल्स के पहाड़ हैं, पहाड़। अब नाज़रीन किराम एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, दो उनके मौक़िफ़ हैं। एक तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका हमें तंग ना करे इमरान खान के मामले के ऊपर, और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो ये समझते हैं कि हम गंदे इसलिए हो गए हैं हर जगह के ऊपर क्योंकि हमने गंदे लोगों का साथ दिया है और हमने इनको इक़्तिदार में लाकर महंगाई हो गई, चीजें खराब हो गई, मामलात बिगड़ गए और लोगों की नजरें हमसे पीछे हट गई, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर हम मुल्क को जो है ना वो इक्तिसादी पटरी के ऊपर चला दें, इकोनॉमिकली बेहतर कर दें, तो अल्टीमेटली जो आज हम गंदे हुए हैं, जो आज हम पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली कल को जाकर वो ये करेंगे कि हमारी दोबारा से तारीफें करना शुरू कर देंगे, चीजें करना शुरू कर देंगे और कहेंगे यार ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ने ठीक काम किया है, चलो अच्छा ही किया, जो भी हुआ एस्टैब्लिशमेंट की अच्छी ही बात थी। नाज़रीन किराम, इसके लिए उन्हें चाहिए वो अमेरिका से एक बहुत शानदार डील करें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की दोबारा से रेल पेल हो जाए, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इन पहाड़ों के मामले के ऊपर उनसे बातचीत करना चाहती है। लेकिन यहां पर एक मसला आता है कि गिलगित बल्तिस्तान भी खान के दीवाने हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, और KPK में तो खान की गवर्नमेंट भी है। अब लिहाजा यहां पर जो है वो खास अग्रीमेंट करवाने बड़े जरूरी हैं, खास बिल पास करवाने बड़े जरूरी हैं, जहां पर मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको मुकम्मल जो है वो वहां पर फैसला साजी का इख्तियार हासिल हो, SIFC को फैसला साजी का इख्तियार हासिल हो। इसलिए अमेरिकी वफ्द नाज़रीन अचानक देखेगा और कोई बात नहीं होती, मिनरल्स के लिए यहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला यहां पर इमरान खान है। इमरान खान, अब ये प्रॉब्लम है।
अब मैंने वो थंबनेल में लिखा आर्मी चीफ को ना हुई, कैसे ना हुई, ये चाहते थे चुप चुपी थे केपी असेंबली से जो है वो हम बिल पास करवा लें और आराम से जो है ना वो यहाँ पर चीजें हो जाएं, लेकिन नाज़रीन किराम इतनी आराम से यहाँ पर चीजें हो नहीं सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान है खासतौर पर वो बड़े अकलमंद हो चुके हैं, उनके अंदर बड़ा शऊर आ चुका है, बड़ी समझ आ चुकी है, तो उनको अंदाजा हो चुका हुआ कि यार ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला मामला है, आरईई और मिनरल्स, ये सारी कहानियां ये इतनी आसानी है, इसके ऊपर तो अगर एस्टैब्लिशमेंट को अपनी स्पेस चाहिए तो डील की जा सकती है, मामलात को कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली उन्होंने ये हासिल करना ही करना है, लेकिन इसके बदले इमरान खान की रिहाई तो ली जाए, इमरान खान की रिहाई को लिया जाना चाहिए, इमरान खान की रिहाई के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो लिहाजा केपी असेंबली ने नाज़रीन किराम पहला इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम डिस्कशन करवाएंगे, फिर इसके ऊपर जो है वो बिल मंजूर होगा। और अगर गंडापुर साहब इस बिल को मंजूर करते हैं, देखिए उस फोरम के अंदर भी गंडापुर मौजूद नहीं थे, ये पहला एक प्रैक्टिकल इनकार हुआ है एस्टैब्लिशमेंट को, पहला प्रैक्टिकल इनकार हुआ है आर्मी चीफ को, गंडापुर साहब उस फोरम में भी मौजूद थे, अब मौजूद नहीं थे। अब सिलसिला कार्य है, अब देखना ये होगा कि केपी के गवर्नमेंट कितना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है और इस मामले में खास तौर पर ये मिनरल्स वाले मामले के अंदर किस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर सकती है इमरान खान की रिहाई के मामले में भी। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। रिहाई से बात चल रही है तो मैं एक और खबर आपको दे देता हूं, आज एक और बहुत बड़ी रिहाई जो है वो खैर मुकदमे से वो डिस्चार्ज हो गए हैं। सालार खान काकड़, सालार खान काकड़ बलूचिस्तान का बेटा, बलूचिस्तान का शहजादा हीरो, जिसने तहरीक इंसाफ को वहां से जिंदा किया और आपको पता है 26 नवंबर एहतजाज के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, कभी उसके मुंह पे काले कपड़े डालकर लाया गया और जितना जलील उसको किया गया, जितना उसको उसके साथ तशद्दुद किया गया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। बल्कि आज सालार खान काकड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्हें शिकवा किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीटीआई के लोगों को मेरे बारे में बात करनी चाहिए थी, रहनुमाओं को उन्होंने मेरे बारे में नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खान के बारे में भी नहीं की। लेकिन आज अदालत ने आखिरकार शनाख्त परेड के बाद, ये सारे प्रोसेस के बाद मुकदमे से सालार खान काकड़ को डिस्चार्ज कर दिया है। ये रिहाई एक ठंडी हवा का झोंका है, ये रिहाई यकीनी तौर पर बलूची नौजवानों के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। ये बहुत 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 बड़ी रिहाई है। सालार खान काकड़ को असल में सबक सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई तुम उठोगे, तुम ये करोगे और इमरान खान के साथ खड़ोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन सालार खान काकड़ ने और इस तरह के मुख्तलिफ इस तरह के नौजवानों ने ये कर दिखाया और खड़े हो गए और बताया कि हम जो है वो जब कोई चला नाज़रीन किराम के डीजी आईएसपीआर साहब ने एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना था, वहां पर भी उन्होंने सवाल जवाब और ये सारा सेशन होना था, लेकिन नाज़रीन किराम डीजी आईएसपीआर एक बार फिर से स्टूडेंट्स के शर का शिकार हो गए। एक मैसेज डीजी आईएसपीआर की पहली मीटिंग से पहले जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भेजा गया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से, और वो मैसेज अभी सर्कुलेट भी कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जनाब डीजीएसपीआर आ रहे हैं, उनसे सवाल आपने सख्त नहीं करने हैं, उनसे सवाल पॉलिटिकल नहीं करने हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है। नाज़रीन आज ये तय हो गया कि जहां पर भी ये जाते हैं पहले स्क्रीनिंग की जाती है, स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और फिर उनको हदायत जारी की जाती है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है, इस तरह चीजों पर जाना है, इस तरह चीजों पर नहीं जाना है। तो नाज़रीन आज ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, नंगी हो चुकी है, पता चल चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई बात पीछे रही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बड़े शरारती होते हैं, एक दफा फिर से उन्हें डीजीआईएसपीआर साहब के लिए मामलात को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जरा सा पेचीदा कर दिया, और मुझे लगता है कि डीजीआईएसपीआर के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होगी। एक और खबर नाज़रीन इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से सुनिए। इमरान खान की मुलाकातें आज नाज़रीन फिर मुलाकातों का दिन था और आज आपको पता है जुमेरात है, लेकिन फिर अभी तक की मेरी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इमरान खान साहब से एक तरफ बातचीत करने का मामला और ये उन लोगों के लिए नाज़रीन गंडापुर साहब के लिए या बैरिस्टर कौर साहब के लिए, इन सब लोगों के लिए जो है वो अब ये सोचने का मकाम है कि एक तरफ वो आपसे बात कर रहे हैं, एक तरफ से वो आपके साथ डील करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ से और डील भी ये होगी आपके आईनी किरदार के ऊपर डील होगी कि आप अपने आईनी किरदार में वापस जाइए, इसके ऊपर डील होगी। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से पीटीआई डील करेगी भी नहीं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन मुलाकातों का सिलसिला इमरान खान से खत्म कर दिया गया है। दिन ब दिन एक चीज का इसको न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। इमरान खान की बहनों को नहीं बुलाया जाता, इमरान खान की बहनों को अगवा करके ले जाया जाता और फिर पता नहीं कहां पर छोड़ दिया जाता है। इससे बड़ी अफसोस की बात और कोई नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर आज पीटीआई भी इस पर कामयाब ना हुई तो फिर ये चुप चुपीते वो जो मिनरल्स डील है उसके ऊपर भी खामोश होना के बंद कर देंगे। देखना यह है कि किस हद तक जो है